हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम नाउन की क्लास सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्लास। ठीक है, अब देखो, कल जो हम पढ़े थे, कल हम यहाँ तक फिनिश कर चुके थे किस तरह से जो है हम यहाँ पे केस ऑफ एपोजिशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन का किस तरह से हम यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। ये जो है टेक सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द above। अनकाउंटेबल नाउन क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है। क्यों? क्योंकि हम जो है अनकाउंटेबल को देखो काउंट तो कर नहीं सकते, इसलिए हम प्लूरल की केस में उन कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसलिए हम क्या मानते हैं कि यूनिट मान के उसे सिंगुलर ही उसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, नेवर टेक्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन बिफोर इट। अब जाहिर सी बात है, इनके सामने भले ही हम इन्हें सिंगुलर कंसीडर करते हैं, बट ए एंड ए एन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि कभी भी एक यूनिट को नहीं बताता है, बट कि क्या होता है, एक से ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है, भले हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं इसको, ना तो हम प्लूरल रख सकते हैं और ना ही हम इस तरह से इसको ट्रीट करें जैसे हम सिंगुलर को कभी हम कहते हैं हम कहते हैं एन एप्पल, तो एक सेब हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एक सेब के लिए बोल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको नहीं कह सकते हैं। किसको? अनकाउंटेबल को। ठीक, ए शुगर नहीं कहेंगे हम, ये गलत हो जाएगा, ए शुगर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, उसे गिला नहीं जा। ए मिल्क नहीं होता है, ए मिल्क नहीं होगा। ठीक, अनकाउंटेबल है, समझ रहे हो? तो ए एन कभी इसके सामने हम यूज नहीं करते हैं, ये बात याद रखें। फिर बात करते हैं डू नॉट यूज विथ प्लूरल वर्ब्स। ये बात भी है कि अनकाउंटेबल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सिंगुलर वर्ब यूज होती है। मच एंड सम आर यूज। देखो, मैनी की जगह हम क्या यूज करेंगे? मच और सम। जैसे प्लीज गिव मी सम शुगर, कि मुझे थोड़ी चीनी दो। ठीक है, प्लीज गिव मी सम शुगर। ठीक है, या फिर आई आई नीड मच इंफॉर्मेशन। नीड आई नीड मच इंफॉर्मेशन। इसको भी हम एस लगा, एस इसमें कभी यूज नहीं करते हैं, याद रखना। हम इसमें क्या नहीं यूज करते हैं? एस यूज नहीं करते हैं इंफॉर्मेशन में। अगर हम इसे प्लूरल बना दो तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्लूरल बनाने के लिए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे, बट आप कभी भी इंफॉर्मेशन से प्लूरल ना बनाएं एस लगा के, कभी नहीं। ठीक है, आई नीड मच इंफॉर्मेशन, तो इसमें हम मच यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, जो चीजें काउंटेबल, जैसे न्यूज है, न्यूज भी क्या है? अनकाउंटेबल है, बट इसका जो एस देख रहे हो ना, अगर तुम एस ही ना लगाएं तो ये न्यूज नहीं बनता, फिर ये न्यू बनता, जिसका मतलब होता है नया। ठीक है, और जब हम एस लगाते तभी तो समाचार बनता है, न्यूज। तो ये ऐसा नाउन है, इसको एस, एस इसके स्पेलिंग में है ये एस। ये ना समझे कि हमने एस पुट करा हुआ, नहीं, ये इसके स्पेलिंग में है, हम प्लूरल नहीं बना रहे, तो भी अनकाउंटेबल है। तो जब भी हम अनकाउंटेबल यूज करेंगे तो उसके इसमें हम मच और सम का यूज करते हैं कुछ के सेंस। मच मतलब ज्यादा के ज्यादा के लिए, और सम कुछ के लिए। ठीक है, अनकाउंटेबल के केस में, या हम लिटिल यूज करते हैं, ये याद रखें आप मैनी नहीं यूज करते हैं। मैनी किस केस में करते हैं? काउंटेबल। किस केस में? काउंटेबल। जैसे मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, या मैनी कंट्रीज। ये कब यूज करते हैं हम? प्लूरल के केस में, जब उसे काउंट किया जा सके तब करते हैं मैनी यूज। मैनी का मतलब बहुत। और मच का भी क्या होता है? ज्यादा या बहुत, ज्यादा या बहुत। ठीक है, ज्यादा हम इसका सेंस नहीं देंगे ज्यादा, क्योंकि काउंटेबल है। बहुत इसमें ज्यादा सही है, क्योंकि बहुत मैनी शर्ट्स, क्योंकि काउंट हो सकते हैं। मैनी टेबल ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें काउंट किया जा सकता है। जो अनकाउंटेबल है उनके लिए मच और सम यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखें। अब मैं ऐसे वर्ड बताता हूँ जिनके साथ आप कभी भी एस ना पुट करे प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? आपके अनकाउंटेबल है। जैसे एडवाइस होगी, जिसको हम कहते हैं सलाह।
अगर प्लूरल बनाना तो पीसेस ऑफ एडवाइस कहिए, ना कि आप एडवाइसेस कहिए, कभी मत करना, एस मत लगाना इसमें। इसी तरह से इंफॉर्मेशन है, ये भी अनकाउंटेबल है, मैं जो जितने भी बता रहा हूँ ये अनकाउंटेबल है। जैसे वुड है, लकड़ी, तो उसको वुड ही बोलेंगे, एस नहीं लगाए, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। बिजनेस है, वर्क है, आप देख रहे हो वर्क माने क्या होता है, काम करना, काम, काम होता है वर्क, ठीक है, काम होता है वर्क। अगर जिसको हम काम, आई हैव वर्क टू डू, जैसे बोलते नहीं कि वर्क आई हैव वर्क टू डू, मेरे पास काम है करने के लिए, ठीक है, मेरे पास काम है करने के लिए, तो ये नाउन है। और अगर मैं इसमें एस लगाऊं ना, आप ये नहीं कहिए आपके साथ बहुत काम है, बहुत सारे काम है, तो भी आप वर्क ही बताएं, ठीक है। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क ऐसे कह सकते हैं आप बहुत सारे के केस में, पर एस मत लगाना, क्योंकि एस लगा दोगे तो वर्क्स का मतलब आप समझते हो, वर्क्स का मतलब होता है जैसे किसी कोई पोएट्री लिखता है, या कोई नॉवेल लिखता है, या कोई स्टोरी टेलर है, स्टोरी लिख रहा है, इस टाइप के, उसको वर्क्स बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्क्स। तो वो राइटिंग या जो भी हम क्या होता है लिटरेचर जो लिखते हैं ना हम, लिटरेचर वर्क होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वर्क्स। ये वर्क्स होता है और ये काम होता है वर्क, तो ध्यान रखें एस नहीं लगाना है, अनकाउंटेबल है। इसी तरह से वर्ड है, इसमें भी आप, शब्द होता है ना, शब्द, चाहे शब्दों को है, ठीक है, तो वर्ड्स एज नहीं करें। सेंस ऑफ प्रॉमिस या डिस्कशन के केस में आप इसको करेंगे जब आपका प्रॉमिस से हो, तो जैसे बोलते नहीं कि कीप विद योर वर्ड, कीप विद योर वर्ड, जब आप प्रॉमिस करो तो ये मत बोलना कीप विद योर वर्ड्स, वर्ड्स नहीं कहना, वर्ड कहना उस केस में, ठीक है, इस वर्ड की उस वर्ड की बात हो रही, वर्ड्स शब्द अलग होता है, ठीक है, उसका सेंस वो अलग है। प्रॉमिस और डिस्कशन के लिए कि जैसे कहते हैं नहीं कि कीप दीज वर्ड्स, आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी के, अपने शब्दों को याद रखना, तो उस केस में ये वर्ड है, ठीक है। जैसे मिस्चीव है, मिस्चीव्स मत करना कभी, ठीक है। ब्रेड है, तो ये अनकाउंटेबल है, एब्यूज गाली देना ये अनकाउंटेबल है, चॉकलेट अनकाउंटेबल है, फ्रूट ये अनकाउंटेबल है। इनको एस लगा के प्लूरल नहीं बनाइए, नहीं तो मीनिंग ही बदल जाएगा। ब्यूटी है, एयर है, फर्नीचर है, लगेज है, एस नहीं लगाएंगे, याद रखें, लगेज है एस नहीं लगाएंगे, हेयर है एस नहीं लगाएंगे, पोएट्री है, फूड है, पेपर है, ठीक है। आपको शायद इनमें कोई हो सकता है बैगेज, वही जो बैगेज लगेज जो हमारा सामान होता है जब हम कहीं जाते हैं, हमारा जिसको कहते हैं, हमारा क्या होता है बैग जितने भी होते हैं उसको बैगेज कहते हैं, लगेज उसी को कहते हैं, ठीक है। हेयर मने बाल हो गए, ये भी ध्यान रखना, हेयर बहुत सारे बालों को हेयर्स नहीं बोलेंगे, एस नहीं लगेगा इसमें, याद रखना, ये है अनकाउंटेबल। पोइट्री है तो पोइट्रीज मत करना कभी, पोइट्रीज, पोइट्रीज मत कहना कभी, ठीक है, पोइट्री होती है, ठीक है। और फूड हो गया, पेपर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट्स मत करना कभी कि बहुत सारे सामान के लिए इक्विपमेंट्स यूज करें, नहीं, मशीनरी और मटेरियल हो गया, ग्रास हो गया, न्यूज हो गया, देखो ये न्यूज इसकी स्पेलिंग में ही है, तो ये मत समझना कि हमने पुट किया है, नहीं। शुगर है, ठीक है, और आपका सूप है, वाटर है, म्यूजिक है, ट्रैफिक है, रेन है, रेन्स मत करना, ठीक है। ये क्या है, अगर कहीं आप रेन, जैसे मैं कहूँ कि इट रेन्स, तो आप ये मत समझना कि ये मैंने नाउन के लिए लगाया, नहीं, ये मैं वर्ब के साथ लगा रहा हूँ, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्योंकि रेन मैंने बारिश होना भी होता है, बारिश, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। एक बारिश तो होती है जो नीचे गिर रही है, ये एक्शन जिसको बोलेंगे, क्रिया जो हो रही है बारिश के, गिरना, बारिश का गिरना ये होता है। एक होती है बरसात, बरसात मतलब नॉर्मल बारिश, यानी कि नाउन, संज्ञा जिसको कह रहे हैं, एक बरसात हुआ, और एक क्रिया होती है बारिश का होना, तो उसके लिए वर्ब होती है रेन, उसकी वर्ब भी रेन ही होती है। पर आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, इसमें एस लग सकता है, क्यों, क्योंकि इट रेन्स, क्योंकि इट आया ना सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर के लिए इंडेफिनिट में मैंने बताया था एस ई एस लगता, ये उस केस में वर्ब के साथ लगता है। बट आप नाउन के साथ मत लगाइए, बरसात के साथ एस नहीं लगेगा। मनी भी अनकाउंटेबल है, वैकेशन अनकाउंटेबल है, इविडेंस अनकाउंटेबल है, इविडेंस कभी, इविडेंसेस कभी नहीं होता है, ठीक है, इविडेंस ही होता है, वेकेशन ही होता है, वेकेशंस कभी नहीं होता है कि आप बहुत सारे वेकेशंस में गए हैं, नहीं, वेकेशन ही होता है, एम्प्लॉयमेंट ही होता है, ठीक है।
अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स कभी नहीं होता है कि मैं कहूँ कि एक से ज्यादा आप कह रहे हैं तो आप अल्फाबेट्स कहने लग गए, ये गलत होगा कहना, क्योंकि अल्फाबेट ही होता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको वर्ड बताए इनको रटना पड़ेगा दोस्तों, इनको रटना पड़ेगा। ये किस नेचर के, अनकाउंटेबल है, इनको गिन नहीं सकते और ना ही इनको एस लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है, प्लूरल नहीं बनाया जाता। अगर आपको इनको प्लूरल बनाने की कोशिश की एस लगाने से तो मीनिंग क्या हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा। समझ रहे हो? बहुत सारे के तो ऐसे कि मीनिंग एस लगेगा ही नहीं, जैसे लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इनमें तो एस लगेगा ही नहीं। जैसे आप फ्रूट है, फ्रूट में एस लग सकता है बट मीनिंग अलग हो जाता है। फ्रूट माने फल होता है, अगर एस लगाओगे फल को भी हम काउंट नहीं करते। अगर आपको माना 4-5 दाने किसी के फल के खरीदने हैं तो आप ये नहीं कहना कि आई नीड सम फ्रूट्स, गलत, सम फ्रूट्स नहीं आएगा, क्योंकि फ्रूट्स एस लगने से क्या होता है, मीनिंग बदल जाएगा। और कैसे बदलेगा वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका देखो यहाँ पे वाटर है, नहीं ये भी बदल जाएगा। जैसे वुड है, ये मीनिंग बदल जाएगा। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। वी कैन डिनोट दीज नाउन इन सिंगुलर फॉर्म्स जस्ट बाय पुटिंग सम फ्रेजेस और बिफोर इट। आप इसको सिंगुलर, आपको बताना है, इनकी सिंगुलरिटी को शो करना है। अगर इनकी सिंगुलरिटी को शो करना है कि हाँ ये अकेले अकेले, तो आप इस पे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे इस, ए पीस, ए वर्ड, जैसे ए पीस ऑफ एडवाइस या ए वर्ड ऑफ एडवाइस, इस तरह से। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ फर्नीचर की, एक फर्नीचर की बात हो, तो ए पीस ऑफ ज्वेलरी, एक ज्वेलरी की बात है, ज्वेलरी, ठीक है, ठीक है। और या फिर पीस ऑफ म्यूजिक, इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। ए पीस ऑफ या ए वर्ड ऑफ लगा के इनको आगे लगाइए, ये सिंगल बन जाएगा। बट इसमें एस मत लगाना कहीं, प्लूरल बनाने के लिए ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप सिंगुलर इसका इस तरह से बना सकते हैं, वरना ये जब भी दिखेगा आपको ये प्लूरली नेचर का दिखेगा, ठीक। जैसे ए वर्ड ऑफ एब्यूज, स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के जो होते हैं ना, जो इस तरह से होते हैं वो, ठीक है, वो टुकड़े, वो स्लाइस बताएंगे हम उसे। या ले लोफ ऑफ ब्रेड बोलेंगे, जो एक झुंड सा होता है ना जिसमें हम ब्रेड के ऐसे रखे रहते हैं, उसको लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं। समझ रहे हो? लोफ, लोफ ऑफ, ये लोफ ऑफ यूज करते हो उसके इसमें। चाहे वो ब्रेड हो या कोई भी चीज जो उस टाइप की दिखे आपको, जिसको एक उसमें बांध दिया हो, इस तरह से रख दिया हो, वो लोफ ऑफ ही कहते हैं। जिसको हम देखा होगा आपने, जिसमें हम पैसे भी रखते हैं, इस टाइप की वो रहती है, उसको लोफ ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो आप उस केस में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक। और ए स्लाइस ऑफ ब्रेड हो गया, एक टुकड़ा, ठीक है। ए बार ऑफ सोप हो गया। अब देखने आपने साबुन की मैं बात करूं, साबुन है, तो साबुन के इस तरह से टिक्कियां जो है ना ऐसे ही रखी रहती है ना, आप शॉप से लेते हैं 3-4 टिक्कियों को ऐसे बांधा इकट्ठा रहता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो बार बोलते हैं, उसको बार बोलते हैं। टिक्कियों का जो ढेर में लगी रहती है ना, ऐसे इकट्ठी बांधी रहती है। साबुन जो होता है नहाने का, जो हम नहाने कपड़े धोने, उसको इस तरह से नहीं होती टिक्कियां बंधी हुई, उसको बार बोलते हैं। ए बार ऑफ सोप। ए क्लैप ऑफ थंडर, जो हमारा तूफान ये सब होता है ना, वो क्लैप ऑफ थंडर होता है, बहुत सारे इस तरह से आ रहा है। एक गुस्ट ऑफ वाइंड, वाइंड के जो झोंके होते हैं ना, झोंका, उसको गुस्ट बोलते हैं। तो बाइंड्स नहीं करना कभी, कभी पता चल रहा आप बाइंड्स करके ये दिखाना चाह रहे हो बहुत सारी हवाएं चली या झोंके आए, नहीं। अगर बहुत सारे झोंके आए या जो भी है, एक गुस्ट या गुस्ट कर दीजिए उसके इसमें, या गुस्ट ऑफ, एक गुस्ट ऑफ, ये नहीं लगेगा, फिर गुस्ट, गुस्ट और गुस्ट ऑफ वाइंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे अगर झोंके ऐसे करके, पर ये वाइंड देखो, और इसी से हम क्या करेंगे, सिंगुलर इसका डिनोट करेंगे ए लगा के, एक गुस्ट ऑफ वाइंड। तो थंडर भी एस लगा नहीं लगेगा, सोप्स नहीं कर सकते, ठीक है। बार ऑफ, स्लाइस ऑफ, इनको यूज कर सकते हैं आप उस केस में, उनके उस नाउन के आगे, जिससे पता चले कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, राइट। we can देखो, we can denote these noun in plural forms just by putting s after the collective words like s से आप कर, मैंने जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आप इसका s प्लूरल बनाना ना उन्हीं नाउन का, तो ऐसे बनाइए। जैसे आपने कहा ए पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, ठीक, पीस ऑफ एडवाइस हो गई, एक, एक एडवाइस। मैनी 2-3 पीसेस ऑफ एडवाइस। आप क्या करें, यहाँ पे क्या करें, जो भी है मैनी एडवाइस देनी है तो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस कर लीजिए। टू है, क्योंकि सिंगल के लिए तो नहीं यूज करेंगे, उसके लिए तो आप एक लगा दोगे,
बना दिया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और टू है तो टू पीसेस ऑफ एडवाइस करिए, थ्री है तो थ्री पीसेस ऑफ एडवाइस। तो पीसेस देखो, इसको बनाएंगे हम प्लूरल। अगर आपको इन्हीं को प्लूरल बनाना तो एस इसमें लगेगा, ना कि यहाँ पे नहीं लगाना है लास्ट में। ऐसे मत कर देना कभी एडवाइसेस, कभी आप बहुत सारी सलाहों को ऐसे लिख रहे हैं गलत। आपको बहुत सारी सजेशन चाहिए, बहुत सारे आइडियाज चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते कि प्लीज गिव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ठीक। ए बार ऑफ सोप, वही देखो यहाँ मैनी बार्स ऑफ सोप कहना या टू और फोर बार्स ऑफ सोप कहना, जो भी आप नंबर बताना चाहोगे। सिंगुलर के लिए तो ए ही आएगा, अगर एक एक उसकी बात कर रहे हो, आप एक झुंड की बात कर रहे हैं। माना ऐसे आपने शॉप से, आपकी दुकान है, आप कहीं जनरल स्टोर से या बड़े स्टोर से खरीद के ला रहे हैं। सपोज आप इस तरह के 3 बंडल चाहिए आपको, तो आप क्या कहोगे? प्लीज गिव मी थ्री बार्स ऑफ थ्री बार्स ऑफ सोप बोलोगे, बार्स ऑफ सोप। अगर एक ही बंडल चाहिए तो ए बार ऑफ सोप बोलोगे। सिंपल, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और देखो ए लूफ ऑफ ब्रेड, लूप्स हो जाएगा, क्योंकि देखो गाइस जब भी हम एफ लूफ ये होता है, अगर जब हम एफ जिसमें लास्ट होता है, लास्ट में होता है, इसका प्लूरल हम इस तरह से बनाते हैं, लूप्स ई एस लगा देते हैं, वी और ई एस ऐसे बना देते हैं हम। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। जैसे आपने लाइफ का भी देखा होगा, लाइफ एक जिंदगी होती है, जिंदगी एक। अगर बहुत सारी जिंदगियों की बात हो तो उसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं लाइफ्स, इस तरह से वी ई एस लगा देते हैं एफ के जगह। ठीक, तो इस तरह से प्लूरल बनते हैं। एक घुस्ट हो गया, तो यहाँ मैंने टू और थ्री घुस्ट, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें लगाना है आपको एस और एस। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। प्लीज गिव मी एन एडवाइस, देखो एक एडवाइस देने हैं तो आप यहाँ पे या ये कह सकते प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज गिव मी एन एडवाइस। तो ये एन एडवाइस नहीं कहेंगे, सॉरी, एन एडवाइस नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे इसको? हम क्या, प्लीज गिव मी एडवाइस भी नहीं कहेंगे। आपको किस तरह से आपको कहना है? ए प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। डायरेक्ट आप क्या करें, डायरेक्ट आप इसमें डायरेक्ट मत लिखिए, आप सीधा आपने सब नाउन रख दिया, नहीं, इनको आप किसी तरह से बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही गैव मी एन इंफॉर्मेशन, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, याद रखना, रिमूव एन। देखो, तो आप करो ही गिव मी इंफॉर्मेशन, आप ऐसे यूज कर सकते हो। प्लीज गिव मी वाटर्स टू ड्रिंक, आप देखो वाटर्स गलत हो जाएगा, एस नहीं लगाना है। बताओ क्यों? वाटर्स टू ड्रिंक, यूज ए ग्लास ऑफ वाटर बताना है। ठीक है, यूज क्या बोलोगे? ग्लास ऑफ वाटर चाहिए मुझे, एक गिलास चाहिए, इस तरह से चाहिए ना आपको, तो पानी इस तरह से। ठीक है, बहुत सारा क्या मतलब एस लगाने से क्या पानी नहीं रह जाएगा? वो बताऊं क्या रह जाएगा? वो समुद्र हो जाएगा। क्या समुद्र चाहिए आपको पीने के लिए? अरे गिलास ही तो चाहिए, बॉटल चाहिए, गिलास चाहिए, तो वाटर ही बोलो। बट ये बता दो कि किस में चाहिए। गिलास में चाहिए तो एक गिलास ऑफ वाटर बोलो, टू ग्लासेस ऑफ वाटर बोलो। या आपको बॉटल चाहिए तो ए बॉटल ऑफ वाटर बोलो। ठीक है, या टू बॉटल ऑफ वाटर बोलो, इस तरह से यूज करो, ना कि उसे वाटर्स बताना है, कभी भी नहीं। वाटर्स माने समुद्र होता है, समुद्र नहीं पियोगे। ठीक है, जैसे आई हैव मैनी लगेज, अमेरिकन कहते हैं कि ये सही है, क्यों? देखो लगेज है, हमने माना कि लगेज कोई दिक्कत नहीं है, लगेज तो हमेशा यही रहता है, अब लगेजेस कभी नहीं होता, जैसा कि हमने पढ़ाई है। ठीक है, आई हैव टू मच लगेज, अब टू मच यूज करते हैं ब्रिटिश, ये बातें तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, बट हमें इस बात से मतलब है कि लगेज लगेज ही है, इसको एस लगाया नहीं जा सकता, मैंने यूज करा। ठीक है, आई टुक टू लोब्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम मार्केट, अब देखो मैं दो वो लेके आया, तो यहाँ पे लोब्स यूज करा प्लूरल, क्योंकि टू है ना, एक से ज्यादा। अगर मैं सिंगल की बात करता, एक वो लाना था मैंने लोब्स ब्रेड का, तो मैं ये नहीं कहता आई टुक ए लोफ ऑफ ब्रेड, तब मैं ये कहता आई टुक ए लोफ ऑफ ब्रेड, तो मैं ये यूज करता। बट मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लोफ्स यानी कि इसको प्लूरल बना दिया, क्योंकि मुझे चाहिए कितने? एक से ज्यादा, एक से दो चाहिए मुझे, इस तरह के जो रहते हैं जिसमें हमारे बंद बुंद रहते हैं ना, पैक ऐसे करके, तो वो लोफ्स। ठीक है, आई नीड ए बार ऑफ सोप,
देखो एक चाहिए तो ए बार ऑफ सोप कह दिया, माना आपको बहुत सारे चाहिए तो आप कह दिया आई नीड 2 बार्स, फिर एस इसमें लगाना पड़ेगा आप एस बार्स ऑफ सोप, तो इससे पता चलेगा इसको 2 वो चाहिए, टिक्कियां चाहिए मतलब, है ना। तो ये हो गया। अब देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नाउन है, यूज एज किस तरह से यूज हो रहा, ये नाउन है यूज एज, ठीक है, यूज्ड एज। तो इसके देखो जैसे एडवाइस होता है तो एडवाइस हमारी सजेशन होता है कि नहीं, जिसको हम सलाह बोल रहे हैं वो होता है कि नहीं, ऑफ कोर्स आप बोलोगे होता है। एक एडवाइस होता है, उस पे आप कंफ्यूज ना हो, जिसमें एडवाइस एस ई आता है ना, वो होता है सलाह देना, सलाह देना, ठीक है। वो क्या है, ये हमारी है वर्ब, क्या है वर्ब, मतलब एक्शन को बताएगी, ये तो सलाह देने वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो खाली नॉर्मल हम सलाह कहते हैं, इसको बोलते हैं संज्ञा कह लो हिंदी में, और इंग्लिश में कह लो ये नाउन है अपने आप में, ठीक है। कौन सा वाला, ए डी बी सी ई, ये एडवाइस, ये वाली एडवाइस, तो ये क्या है नाउन, इसका मतलब होता है सजेशन। और एडवाइसेस देखो आप, एडवाइसेस अगर आपने इसमें एस लगा दिया, इस एडवाइस में, एडवाइस में अगर आपने एस लगा दिया, तो आप इसका मतलब सीधा सीधा समझिए आप बात कर रहे हैं बिल्स की। बिल्स होते हैं ना, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, ये उनको बोलते हैं एडवाइसेस। आप याद रखना उनको क्या बोलते हैं, एडवाइसेस। अगर एस लगाते हो आप, तो डिफरेंस देख लो कितना बदल गया। अब यहाँ पे देख लो, एब्यूज मने क्या होता है, गाली देता है, ठीक है। क्या होती है, गाली होती है एब्यूज, गाली देना। क्या होता है इसका मतलब, गाली, गाली देना नहीं, गाली बता रहा हूँ, ठीक है, गाली है एब्यूज, गाली भी देना भी इसी का मतलब आता है, ठीक है। और एब्यूज मने क्या होगा, एब्यूजेस मने क्या होता है, मिसयूजेस। एब्यूजेस मैंने क्या होता है, अगर एस लगा दो, ये मेरा एब्यूज है, अगर इस एब्यूज में मैं एस लगा दो, इसका मतलब होता है मिसयूज। क्या होता है, मिसयूज, किसी चीज का गलत यूज करना। एब्यूजेस क्या होता है, गलत यूज करना। और एब्यूज मैंने क्या होता है, गाली देना, ठीक है। तो फर्क देख लिया, बदल गया। एसेट, और एसेट का मतलब होती है क्वालिटी। क्या होती है, किसी चीज की क्वालिटी, और किसी चीज की क्वालिटी, क्वालिटी समझ रहे हो, ठीक है। तो एसेट होती है क्वालिटी। अगर इसी एसेट पे, क्योंकि एसेट का मतलब क्वालिटी है, तो हम एस नहीं लगा रहे थे उस केस में, अगर आप इसमें एस लगाते हो तो इसका मतलब होती है प्रॉपर्टी। अगर आप कहते हो कि आई नो हिज एसेट, आई नो हिज एसेट, आप ये यूज कर रहे हो, तो आप समझे, आप पता क्या बोल रहे हैं इसमें, आप कह रहे हैं कि मैं उसकी क्वालिटी को जानता हूं, क्वालिटी को, मैं उसकी क्वालिटी जानता हूं। अगर आपने कहा कि आई नो हिज एसेट्स, एस लगा दिया, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उसकी प्रॉपर्टी को जानता हूं, कि कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, कि मुझे पता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, पैसा, गाड़ी, मकान, ये सब, ठीक है। तो ये वो चीजें हो गई। तो एसेट्स होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। आप किसी को कहो कि मेरे पास इतने घर है, इतनी मेरे पास जमा पूंजी, या इतने मेरे पास क्या बोलते हैं, इतनी चीजें हैं मेरे पास, ये है वो है जो भी है, तो वो आपके एसेट्स है, ठीक है। वो एसेट नहीं है, एसेट माने तो क्वालिटी होती है। तो एस लगाने से मीनिंग देखो बदल रहे हैं, ठीक है। वुड आपका क्या है, मटेरियल है, जिसको हम लकड़ी बोलते हैं, घर भी जिससे बनता है। आपने इसमें एस लगा दिया, तो इसका मतलब जंगल होता है, जिसको जंगल, फॉरेस्ट, इसका मतलब फॉरेस्ट होता है। जब आप यूज करते हो, सॉरी, जब आप यूज करते हो वुड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, जंगल, ठीक। और वुड क्या है, नॉर्मल, वो लकड़ी है। तो आप चीजों को शायद समझ गए, एस लगाने से क्या चीजें बदल रही है। एस यहाँ पे ये लग रहा है ऐसे, ये सब जगह, बट थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हुआ है, इस चीज की टेंशन ना लें, ये आप समझ सकते हैं। एडवाइसेस, इतने समझदार तो हो ही, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं वर्क। वर्क माने होता है लेबर, लेबर का मतलब काम करना। आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कुछ काम कर रहे हो, यानी कि लेबर है वो, ठीक है। और जब आप वर्क से लिखते हो, एस लगा दिया आपने, देखो एस लगा दिया, तो इसका मतलब होता है लिटरेरी राइटिंग, या वो लेख करना, लेखना, लेखन का काम जो होता है उसको वर्क्स बोलते हैं। तो देख रहे हो एस से क्या हो गया। एयर मने होता है एलिमेंट, जो तत्व होता है, जिसको हम कहते हैं हवा, पानी, हवा जिसको कह रहे हैं, हवा,
जो एयर होती है ना, एयर क्या होती है? हवा होती है। ऑफ कोर्स जो हम सांस लेते हैं या हवा चलती है वो एलिमेंट है, वो तत्व है, ठीक है। अगर आप एयर्स की बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड बोलते नहीं यार, उसके तो हवा भाव बढ़े हुए हैं, या वो तो उड़ रहा है, उड़ उड़, ये ऊ वाली उड़ना है, ये ऊ तो उड़ रहा है, ठीक है, उसका मतलब भाव बढ़े हुए हैं, वो तो नीचे ही नहीं देखता, इस तरह से नहीं बोलते, वो तो यार बहुत वैसा हो गया, मतलब भाव बढ़े हुए हैं, ठीक है। वो वाला एयर्स है। अगर आप एयर बताते हो तो इसका मतलब हवा है, आप इसमें एस लगा रहे हो तो इसका मतलब एटीट्यूड है, कि यार उसके अंदर तो बहुत ही एटीट्यूड है, एटीट्यूड, ठीक। एटीट्यूड जैसा भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ठीक है। कस्टम हमारी हैबिट होती है। कस्टम क्या होती है? हैबिट। जैसे कि हमारा कस्टम है, कस्टम जिसको हम कहते हैं रीति रिवाज, रीति रीति रिवाज, जो एक किसी एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर क्षेत्र या जॉन या कोई प्लेस है, जैसे हमारा जौनसार बावर है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रीति रिवाज है, ठीक है, तो वो हो गया कस्टम। अब देखो दोस्तों, इसी कस्टम में अगर आप एस पुट करते हो ना, कस्टम्स कर देते हो, तो इसका मतलब होता है टैक्सेस। इसका मतलब टैक्सेस होता है, एक्साइज और ड्यूटी जो लगती है, एक्साइज, ठीक है, टैक्स होता है, इनकम टैक्स हुआ, ये कस्टम्स बोलते हैं उसे, वो क्या हो गया? कस्टम्स हो गया, टैक्स पे करना उसको कस्टम्स बोलते हैं। एस का देख लो कितना कुछ मीनिंग चेंज हो गया। बिट होती है, बिट की बात करें तो इसका मतलब होता है एबिलिटी टू टॉक, बात करने की एबिलिटी, ठीक है। और इसी में अगर आप बिट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है बुद्धि। इसका मतलब क्या होता है? आपका इंटेलिजेंस से, ठीक है, इसका मतलब आपकी होती है इंटेलिजेंस से, ठीक रहे हो। फ्रूट माने आपका हुआ फल, क्या हुआ? फल। और जैसे एप्पल, बनाना, ये फ्रूट हो गए, ठीक है। फ्रूट्स माने होता है रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। मेहनत करोगे तो फ्रूट्स अच्छा होगा, फ्रूट फ्रूट्स अच्छा होगा, फ्रूट्स का मतलब आपका परिणाम उसके अच्छे निकलेंगे, ये वो वाला फ्रूट्स है। तो एस नहीं लगाना अननेसेसरी, तो चीजों को देखना, नाउन को पहचानना है कि कौन सा नाउन है, ठीक है। तो इनको हम हमेशा अनकाउंटेबल में रखते हैं, जिसमें हम एस नहीं लगा रहे हैं, याद रखना। ये सारे एस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, सब जो है इनकी एक ही कैटेगरी के हैं ये, ठीक है, ठीक है, एक ही कैटेगरी के, मतलब अनकाउंटेबल ही हम इनको ऐसे मानते हैं, ठीक है। जैसे आम मने क्या होता है? हाथ होता है, देख लो, हाथ होता है आम। और आर्म्स मने क्या होता है? वेपन, हथियार, हथियार। तो चीजों को देख लो दोस्तों, कितना बदलाव आ रहा है एस लगने से। गुड मने होता है नाइस, अच्छा, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है, वो तो गुड पर्सन है, गुड बॉय है, ठीक है, वो हो गया अच्छा। एस लगा दो मेरे भाइयों, गुड्स, तो इसका मतलब प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं सामान। अगर आप किसी को कहोगे कि मैं किसी से गुड मंगवा रहा हूँ, तो क्या अच्छा मंगवा रहा हो? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा मुझे यार किसी से गुड्स मंगवाना है, गुड्स मतलब सामान मंगवाना है, ठीक है, जो भी सामान किसी से मंगवाना हो आपको, वो सामान ये होता है गुड्स। तो एस इसलिए काम कर रही, इस देख लो एस का कितना मीनिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक और बताऊं, क्लोथ। क्लोथ होते हैं आपके मटेरियल, ठीक है, जो हमारे कपड़े होते हैं, ठीक है, क्लोथ है, ठीक है, जो सिर्फ जो है एक कपड़ा है, ठीक है, क्या है? कपड़ा है, सिर्फ कच्चा कपड़ा, मटेरियल जो है कपड़े का, ठीक है, वो कपड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कपड़ा कुछ भी हो सकता है, झाड़, वो पोछा, कुछ भी हो सकता है। क्लोथ्स अगर आपने ये यूज करा, इसका मतलब आप बात कर रहे हो उस कपड़े की जो बिना सिला हुआ नहीं है, जैसे हमने सूट बनवाना है उसके लिए कपड़ा, ये हो गया क्लोथ्स। आप ध्यान रखना, एक दूसरा होता है क्लोथ्स जो बने बुने होते हैं, वो ये होता है, वो ये होता है क्लोथ्स, ठीक, वो ये होते हैं जो आपके सिले सिले जो रहते हैं कपड़े, ठीक। अब सैंड मने होता है
सैंड मने क्या होता है? सैंड आप जानते हो, सैंड का मतलब होता है बालू, मिट्टी बालू वाला सैंड, ठीक है। बालू होता है सैंड, मिट्टी बालू जो समुद्र में होता है, बालू, ठीक है। तो वो है सैंड। और सैंड्स एस लगा दिया तो वो ये लैंड होता है, जमीन। क्या होता है? जमीन। ये सैंड्स मने क्या होती है? जमीन। तो अब फर्क देखे। वाटर मटेरियल है, वाटर ओशियन है, बता चुका हूँ पहले। आयरन मटेरियल है, जिसको आयरन, ठीक है, आयरन जिसको हम लोहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोहा। ये मटेरियल है। और आयरन चेन होती है, बेड़ियां। क्या होती है? बेड़ियां। बेड़ियां तो आपको पता ही होगी, जो एक किसी को सूली में चढ़ाना, जब किसी को सूली में चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको देखा होगा, अपने हाथ उसके बेड़ियों से बांध देते हैं, टांग पाँव उसके बेड़ियों से बांध देते हैं। वो बेड़ियां होती है। आप किसी को जेल में लेके जाते हैं, ठीक है, जेल लेके जा रहे हैं तो उसकी हाथों में बेड़ियां सी बंधी रहती है, ठीक है। तो वो पाँव में, उसमें वो चेन्स, वो उसके लिए यूज करते हैं, आयरन्स, उसको आयरन्स बोलते हैं। आप चेन की जगह आयरन्स यूज करोगे, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आप समुद्र की जगह वाटर यूज करोगे, अपने स्पीकिंग में बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। आप जमीन के लिए सैंड्स यूज करोगे, बहुत इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। आप प्रॉपर्टी के लिए एसेट्स यूज करोगे, बहुत इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश को बताता है कि आप किस लेवल का चीजें जानते हो, ठीक है। जैसे सराउंडिंग क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट है। हमारे ठीक है, सराउंडिंग्स हो गया हमारा इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिवेश, ठीक है। और सराउंडिंग्स हो गया आर अराउंड समथिंग, ठीक है, किसी के चारों ओर, किसी चीज के चारों ओर सराउंडिंग्स होता है। और सराउंडिंग मतलब कोई चारों ओर नहीं, बस कहीं कुछ भी हो सकता है भाई, हमारा एक इन्वायरमेंट, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग्स किसी चीज के चारों ओर, ठीक, ये फर्क है। ये थोड़ा हैंग सा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट में क्या है? रिस्पेक्ट जो हम किसी को इज्जत देते हैं, ठीक है, इज्जत, इज्जत जो देते हैं हम, इज्जत जो हम देते हैं वो रिस्पेक्ट हो गई। और रिस्पेक्ट्स क्या हो गई? ग्रीटिंग। रिस्पेक्ट्स एस लगने से किसी को हम क्या करते हैं? विश करते हैं, ये सब ग्रीटिंग्स होती है, रिस्पेक्ट्स, ठीक है। ऐश मने होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राख बोलते हैं, राख, जो जलने के बाद जो निकलती है, राख, वो ऐश होता है। और एशेस क्या होता है? रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, बचा हुआ, वो कुछ भी हो सकता है, बचा हुआ, उसको आप एसेस यूज कर सकते हो, एशेस, ठीक है, जो बचा हुआ। आप देख रहे हो पेन मने क्या होता है? पेन आपका दर्द होता है, जैसे आपको कहीं चोट लग गई, उसका जो पेन होता है उसे पेन बोलते हैं। आप पेन्स मत कहना उसे, मुझे बहुत चोट आ रही है, मुझे पेन्स हो रहा है, गलत है यार। पेन ही होगा वो, फिर भी चाहे कितना ही भी हो रहा होगा तब भी पेन ही बोलेंगे। पेन का ही मतलब बहुत ज्यादा होता है, पेन, ठीक है, वही पेन है। अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो, एस लगा देंगे पेन्स, तब दूसरे को लगेगा कि हाँ इसको बहुत दर्द हो रहा है, नहीं, फिर भी उसको इतना ही लगेगा तुम्हें दर्द हो रहा है, कितना हो रहा है ये इससे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये पेन है, हर्टिंग के लिए यूज हो रहा है, पेन, ये वो वाला है। आप पेन्स देख रहे हो, एस यूज करे, इसका मतलब मेरे दोस्त पता है क्या होता है? सैडनेस, दुखी हो आप, दुखी, ठीक है, पेन्स, दुखी, या आपका तकलीफ, तकलीफ, ठीक है, आपकी तकलीफ, कौन सा? दर्द वाला नहीं, दुखी। जैसे होता नहीं कि यार वो बहुत सैड है, परेशान है, पेन्स है उसे, ठीक है, काफी मेहनत करके जो है, दुख जो होता है ना, परेशानी होती है, हर्ट होता है, वो हर्ट, वो वाला हर्ट नहीं, चोट वाला, उसके लिए तो पेन बोलते हैं। पर पेट, पेन्स होता है जब कोई बहुत ज्यादा सैडनेस से दुखी होता है, उस वाले के लिए, ठीक है। ब्रेन आपका इंटेलिजेंट होता है, ब्रेन, दिमाग, जो आपका पार्ट होता है दिमाग का, एक भेजा, ये वाला भेजा यार, ये वाला जो भेजा है, ये ऊपर सिर के ऊपर है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या है? ब्रेन है, जस्ट ब्रेन। अगर आप ब्रेन्स की बात करोगे तो आप इंटेलिजेंट की बात करें, इंटेलिजेंस। अगर आप बोलोगे कि ही हैज लॉट ऑफ ब्रेन्स, तो ये मत सोचिए इसके पास ऐसी खोपड़ियां बहुत है, जिसमें उसका खोपड़ा, खोपड़ी है, जिसमें उसका ब्रेन है, ये बहुत सारी है, ब्रेन्स एस लगाने से, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ही हैज लॉट्स ऑफ ब्रेन्स। ब्रेन्स का मतलब उसके
अंदर दिमाग है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है, ये ब्रेन्स इसलिए यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तो मैं इधर का बताया हूँ अभी तक, फ्रूट ये सब बताया हूँ। देखो लुक मने क्या हो गया, सी, देखना, जस्ट देखना, नजर डालना, लुक मने देखना। अब लुक्स देखा होगा कि शेप, जैसे हम बोलते नहीं यार इसका लुक्स अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा है, लुक्स अच्छे हैं, लुक्स का मतलब होता है शेप, ठीक है। आप किसी को ये इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेशन के लिए भी आप जो है ना ये वर्ड यूज करते हैं, शेप, इसका लुक्स अच्छा है। लुक्स मतलब उसकी बनावट, बनावट, बनावट की बात हो रही है, बनावट, बनावट होता है लुक्स, जब आप एस यूज कर रहे हैं। और अगर आप लुक यूज करें इसका मतलब खाली देखने की बात कर रहे हो, देखना, ठीक है। तो लुक्स और लुक में डिफरेंस ये है। राइटिंग आपकी क्या होती है, लिखना, लिखने की जो स्किल होती है उसको राइटिंग बोलते हैं, लिखना, ठीक है। और राइटिंग्स क्या होते हैं, आर्टिकल, जो आप लेख लिखते हो, जिसको क्या बोलते हैं, जो आप क्या लिख रहे हो, लेख लिख रहे हो, लेख जिसको बोलते हैं, आप लिखने में इच्छुक हो, कोई चीज लिखते हैं आप, लेख लिखते हो, कोई कहानियां लिखते हो, ये सब ये राइटिंग्स कहलाती है, एस लगेगा, ठीक है। जैसे प्रीमाइस माने होता है एजम्पशन, क्या होता है, एजम्पशन होता है। प्रीमिस माने होता है, अगर मैं सिंपल इतना कहूँ, प्रीमिस, प्रीमाइस माने एजम्पशन होता है कि मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, उस केस में आप यूज करते हैं प्रिजम्पशन को, प्रीमाइस को यूज करते हो आप एजम्पशन के लिए। यार ये दोस्तों हैंग, एक सेकंड यार। और और प्रीमिसिस होगा, प्रीमिसिस हो गया एम ई, ई एस लगाने से, सराउंडिंग्स, इसका मतलब चारों ओर, जैसे कोई घर है तो घर के चारों ओर दीवार होती है ना, दीवार लगी होती है, तो उसको प्रीमिसेस बोलते हैं, ठीक है। वो प्रीमिसेस है, ना कि प्रीमिस है। प्रीमिस मतलब एज्यूम करना, मैंने अनुमान होता है, ये अनुमान, ये क्या होता है, अनुमान लगाना। और प्रीमिसेस क्या हो गया, चारों ओर का सराउंडिंग्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए। फिर नाउन विच शो कलेक्टिव सेंस आर यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। नाउन विच शो कलेक्टिव सेंस, जो कलेक्टिव सेंस बताएंगे नाउन, ठीक है, उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। कैसे, जैसे कैटल है, आपको मैंने बताया था, ये झुंड होता है किसका, ये झुंड होता है जानवरों का, जानवर का क्या होता है, झुंड होता है। और जेंट्री है, पोल्ट्री है, ठीक है, जेंटलमैनों का हो गया, जो पोल्ट्री है जिसमें आपके मुर्गी पालन का गया, क्लैरजी हो गया जो आपका वो होता है ना, ये पादरी लोग, उनके जो ग्रुप होता है, पुजारी जो होते हैं कृष्ण, उसके क्या बोलते हैं आपके, ईसाई जो हमारा धर्म है उसमें जो होता है उसे क्लैरजी बोलते हैं, उनके जो पादरी होते हैं जैसे हमारे पंडित होते हैं, ठीक है, उस टाइप के होते हैं उनके। तो पीपल हो गया लोग, फॉल्क हो गया, और मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी भी एक होता है ना, ये बहुत सारे लोगों का वो मेजोरिटी ऑफ पीपल, इस टाइप से, ठीक है, मेजोरिटी हो गया। और पीजेंट्री हो गया, पीजेंट्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे आप देख रहे हो, तो ये जो है ये यूज होते हैं किसके लिए, ये यूज होते हैं आपके, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके हैं, ये लेंगे आपके प्लूरल वर्ब लेंगे, ये आपका ये आपको हमेशा याद रखना है। ये क्या लेंगे, सॉरी, ये लेंगे आपके प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखें, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं। पिजेंट्री, पिजेंट्री मीनिंग इसका मतलब हाँ, हाँ पिजेंट्री होगा कोई किसान, किसान, सॉरी, किसान, किसान लोग, ठीक है, किसान लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो सारे लोग पिजेंट्री में आ जाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें शायद याद आ गई। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आप ये मत कहना कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, नहीं, आपको आर बताना, क्योंकि हमारा सेंस इसमें क्या आ रहा है, एक ग्रुप का सेंस आ रहा है, और ग्रुप का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा लोगों का, इसलिए हम प्लूरल रखेंगे। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, की जो जानवर है वो फील्ड में मतलब खेत में चर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं। ग्रेज मने होता है, ग्रेज मने होता है चरना, ठीक है, किसमें, ग्रेज मने होता है चरना।
जैसे घास घुस चरना, ठीक है। क्लैर्जी आर परफॉर्मिंग द रिचुअल, जो क्लैर्जी होते हैं जैसे हमारे पंडित होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्मिंग कर रहे हैं, रिचुअल जो भी उनका रीति वो होता है, वो भी जो भी उनका होता है परफॉर्म करते हैं, जैसे पंडित लोग पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं, ठीक है। मेजोरिटी आर इन माय फेवर, जो मेजोरिटी लोग ज्यादा लोग है वो मेरे फेवर में, यानी कि आर, इस केस में हम करते हैं प्लूरल यूज, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और ये जो बुक है आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हो www.prdfact.in, इस पे आप विजिट कीजिए, और यहाँ पे आपको होम पेज पे ही जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो 149 रुपीज़ में, आपके नोट्स के काम आएगी, आप रिवीजन इससे अच्छे से कर पाओगे, एक एक बार देखोगे सब और रिवीजन करते रहोगे, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो। तो अब नेक्स्ट चैप्टर, ये सब हम अब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे बाकी का, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना उनकी। थैंक यू सो मच।